हेलो दोस्तों, सोयाबीन की फसल में तना मक्खी और गरडर बीटल का नियंत्रण कैसे करें। वीडियो में पूरी जानकारी पर चर्चा करेंगे कि तना मक्खी और गरडर बीटल कीट फसल में कब लगते हैं, कितना नुकसान पहुंचाते हैं, पहचान कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, कीट की लाइफ साइकिल, अंडे और लार्वा को नियंत्रित कैसे करें। सारी जानकारी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन पाटीदार, आप देख रहे हैं डेली मंडी अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोयाबीन की फसल 14 से 18 दिन की होने पर तना मक्खी अपना प्रकोप फसल पर जमाने लग जाती हैं और कुछ ही दिनों में गरडल बीटल का अटैक भी फसल पर मंडराने लग जाता है। गरडल बीटल का प्रकोप जुलाई के आखिरी सप्ताह में अगस्त के पहले 15 दिन में दिखाई देता है। गरडल बीटल का अधिक प्रकोप अगस्त और सितंबर माह में दिखाई देता है। गरडल बीटल तना मक्खी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है और यह 40% तक उत्पादन घटा सकता है। तना मक्खी और गरडल बीटल दोनों का प्रकोप 60 से 65 दिनों तक दिखाई देता है और फसल कटाई तक भी यह पीछा नहीं छोड़ते हैं। तना मक्खी की जो लाइफ साइकिल है वह कुछ इस प्रकार होती है। तना मक्खी पत्तों पर अंडे देती हैं। अंडे से फिर बनता है लार्वा। यह लार्वा पत्तों के पास की सिराओं के अंदर छेद कर घुस जाता है और अंदर की सामग्री खाते तना में पहुंच जाता है और तने के अंदर की सामग्री खाकर उसे खोखला कर देता है। तना फूलना, पौधा पीला पड़ना, तना सड़ना, तना का भाग लटक जाना इसके प्रमुख लक्षण हैं। यह लार्वा विकसित होकर प्यूपा में बदलता है और प्यूपा विकसित होकर सीजन में तना मक्खी में बदल जाता है। तो हम प्यूपा को नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वह मिट्टी में चला जाता है और उसके ऊपर कवरेज बना होता है जो उसकी सुरक्षा करता है और प्यूपा फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। नुकसान पहुंचाती है तो लार्वा, जो तने के अंदर इल्ली के रूप में दिखाई देती हैं, वही लार्वा होती है। तो तना मक्खी अंडे और लार्वा को नियंत्रित किया जा सकता है। तना मक्खी नीले रंग की या गहरे हरे रंग की होती हैं और यह घरेलू मक्खी से अलग होती हैं। तना मक्खी 75 से भी अधिक अंडे देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गरडल बीटल की। गरडल बीटल 3 से 5 दिन में पौधे में अपने अंडे रख देता है और अंडे 4 से 5 दिनों में लार्वा बन जाते हैं। यह लार्वा पौधे की शाखाओं और तने के भीतर के हिस्से को खाता है और विकसित होता है। 30 से 60 दिन में प्यूपा बन जाता है और यह प्यूपा मिट्टी में पड़ा रहता है और सीजन आने पर वयस्क बन जाता है। तो मादा चक्रभंग यानी गरडल बीटल देती है अंडे और अंडे से बनता है लार्वा और लार्वा से बनता है प्यूपा, फिर प्यूपा से बन जाता है वयस्क गरडल बीटल यानी कि चक्रभंग यानी रिंग कटर। तो अब इसकी पहचान कैसे करें। तो वीडियो में फोटो में आप देख सकते हैं कि यह कुछ इस प्रकार दिखता है जो कि 2 कलर का रहता है। फसल में इसका प्रमुख लक्षण, यह शाखाओं या तनों पर रिंग बनाता है और अपने अंडे छोड़ता है और शाखा वहां से कट जाती है और सूख जाती है जहां यह रिंग बनाता है। वहाँ से पौधे का हिस्सा कट के झुक जाता है। तो कुछ इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं कि फसल में चक्रभंग गरडल बीटल का प्रकोप हो गया है। दोस्तों, इन कीटों को नियंत्रित करना है तो शुरुआती अवस्था में ही नियंत्रित कर ले, अन्यथा इनका नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। इन्हें सिस्टेमिक दवाई से ही नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि यह तने के भीतर रहते हैं, पौधे के भीतर रहने पर इन पर कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का कोई असर नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं इन्हें नियंत्रित करने के लिए कौन से कीटनाशक प्रयोग करें। तो यदि आप यूपीएल की रेनो, जिसका टेक्निकल थाइमेथोक्सम 30% एफएस फॉर्मुलेशन होता है, उससे या फिर यूपीएल की इलेक्ट्रॉन से या फिर बायर की गाउचो से या फिर वाइब्रेंस इंटीग्रल से सिजेंटा की, यदि आप इनमें से किसी एक से बीज उपचार करते हैं तो यह कीट जल्दी फसल में अटैक नहीं करेंगे और फसल को सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, अगर स्प्रे की बात करें तो बायर का जो सोलोमन है उसका टेक्निकल बीटा साइफ्लुथ्रिन 8.49% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 19.81% में होता है, जिसको आप 200 ml यानी 150 से 200 ml प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप उसको 1 ml पर लीटर पानी के अनुसार या 15 ml प्रति 15 लीटर वाले पंप के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। तो इस साल्ट को स्प्रे करके आप इन कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एचजी फॉर्मुलेशन में जो आता है उसको 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप 0.5 ग्राम पर लीटर पानी के अनुसार या 8 ग्राम प्रति पंप के अनुसार स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप जो धनुका का जेपेक आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका टेक्निकल थाइमेथोक्सम 12.6% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 9.5% जेडसी इसमें साल्ट पाया जाता है। इसको आप 80 से 100 ml प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें,
या अगर आप प्रति लीटर पानी में इसका डोज रखना चाहते हैं तो 0.5 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार इसका डोज रहता है, या 8 ml प्रति पंप 15 लीटर वाले में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो बायर का रिजेंट आता है फिप्रोनिल 0.6 GR, उसको भी आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। सोमनाथ का सिक्सर प्लस या फिर धनुका का जो फैक्स प्लस आता है, यानी कि जिसका टेक्निकल फिप्रोनिल 5% SC होता है, इस साल्ट को भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका डोज आपको 300 ml प्रति एकड़ या 30 ml प्रति पंप 15 लीटर वाले, या फिर 2 ml प्रति लीटर पानी के अनुसार आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप 300 ml प्रति एकड़ डोज के अनुसार स्प्रे करते हैं तो 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करें। अब इनमें से कोई सा भी एक दवाई का आप स्प्रे करके तना मक्खी और रिंग कटर को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कीटनाशक केवल इन 2 कीटों को ही नहीं, अन्य छोटी बड़ी इल्लियों और रस चूसक कीटों जैसे सफ़ेद मक्खियाँ को भी यह नियंत्रित करता है। इसके साथ ही दोस्तों गर्मियों में गहरी जुताई करें ताकि प्यूपा अवस्था खत्म हो जाए और फसल में कीट का अटैक कम हो। येलो ट्रैप अपने खेतों में लगाए ताकि तना मक्खी, गडल बिठल उन पर चिपक जाए और अन्य रस चूसक कीट भी आके उन पर चिपक जाए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपनी फसल में तना मक्खी और गडल बिटल का नियंत्रित कर सकते हैं, और कुछ इस प्रकार से लक्षण से आप तना मक्खी और गडल बिटल की पहचान कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।